सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। स योगी परमो मतः। जब मैं सुबह उठा तो हमारे में जो पुराने विद्यार्थी है दो तीन, तो उनमें से एक जन रास्ते में जो मुरुम पड़ा था, पत्थर पड़े थे, वो हटा रहा था सुबह जल्दी उठ करके। हम तब सोए थे, लेकिन हमारे रास्ते में पत्थर ना हो, प्रभात फेरी निकलेगी तो किसी को लग सकता है, ठेस लगाकर लगकर गिर सकता है, पड़ सकता है। तो हमारे बच्चे यानी कि जो भी विद्यार्थी विद्यार्थिनी आए हैं वो अच्छी तरह से चले, उनकी प्रभात मंगलमय हो, कोई भी गिरे नहीं, अच्छी तरह से सुख से रहे। ये मन में रही हुई कामना, ये बहुत ही आत्मीयता भरी है, यानी इसमें अपनापन है। जो भी अपनापन होता है तभी ये करता है ना। यानी नींद देरी से सोया भी था और फिर जल्दी उठकर क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए किसी ने बताया नहीं था कि ये उठाओ, और फिर भी उठाता है। तो ये आत्मीयता का परिणाम है, और यही इस श्लोक में बताया है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति। हमारी दृष्टि इतनी व्यापक नहीं कि हम पूरी दुनिया को इतनी जल्दी में अपना सके, लेकिन जिसको अपना मानते हैं, कुटुंब को अपना मानते हैं, हम अपने आप को तो अपना मानते हैं, ये तो सही बात है ना। और दूसरा है अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को अपना मानते हैं। अभी पाठशाला जैसा बड़ा कुटुंब बन गया तो पाठशाला को भी अपना मानते हैं। यानी हमारी व्यापकता, हमारी आत्मीयता बढ़ने लगी। आत्मौपम्येन सर्वत्र, यानी सभी के साथ ये आत्मौपम्य दृष्टि हो, ये गीता चाहती है ना। तो हमारा जीवन ऐसा बने, ये बात अलग अलग महापुरुषों ने उठाई। उनमें से हमारे संपर्क में, ज्यादातर हमारे संपर्क में, मेरे संपर्क में आए हुए पूजनीय दादाजी, आज 25 तारीख है, 25 अक्टूबर, और हमने 19 अक्टूबर मनुष्य गौरव दिन मनाया। और उसके बाद फिर अनन्याह, आज का दिन को क्या बोलते हैं? अनन्याह। अह यानी दिन, और अनन्य यानी दूसरा नहीं। पूजनीय दादाजी वो भगवान से अलग नहीं, वो योगेश्वर से अलग नहीं, यानी वो देह रूप में आज नहीं रहे। 2003 25 अक्टूबर दिवाली का दिन, लेकिन कहां चले गए? तो दादाजी भगवान के पास चले गए। तो भगवान किधर रहते हैं? हृदय में रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, हमारे भी हृदय में रहते हैं। वो भगवान के पास चले गए, ईश्वर के पास चले गए। तो कहां चले गए?
तो हृदय में आ गए, हृदयस्थ हो गए। जिन्होंने उनको सुना या तो उनका सामीप्य मिला, उनके जीवन में आत्मीयता से ये बदलाव होने लगे। उन्होंने जो स्वाध्याय कार्य शुरू किया, स्वाध्याय परिवार खड़ा किया, उसमें अगर मूल बात कुछ है तो वो है आत्मीयता, संबंध, आत्मीय संबंध। और उस संबंध के कारण इतना बड़ा परिवार खड़ा किया हो सकता है। यानी एक आदमी कितने लोगों के साथ आत्मीय संबंध बना सकता है? ज्ञानेश्वर महाराज कहते, हे विश्वची माझे घर, अवघाची संसार सुखाचा करीण, आनंदे भरीण तिन्ही लोक। पूरे विश्व को अपना बनाने का बड़ा हृदय रखने वाले ये महापुरुष है। ये क्यों रख सकते हैं? उन्होंने भगवान को अपनाया, ईश्वर को अपनाया, और ईश्वर सभी में व्याप्त है। और सभी में व्याप्त होने के कारण सभी अपने बन गए, और ये भाव खड़ा हो गया, दैवी भ्रातृभाव, डिवाइन ब्रदरहुड अंडर द फादरहुड ऑफ गॉड। ये दैवी नाता निर्माण करके एक अल्टरनेटिव समाज निर्माण किया है। ये बहुत बड़ी बात है। हमें साधारण 2-4 आदमी आ जाए तो हम झगड़ने लगते हैं, कुछ मौज मस्ती ज्यादा होने लगती है, फिर संबंध बिगड़ते हैं। तो ज्यादा बड़ा परिवार है तो और झगड़े होते, यानी 4 लोगों को भी हम अपना नहीं सकते। तो इतना बड़ा परिवार, लाखों का परिवार अपना बनाया, लाखों कुटुंब अपने बनाए, और अपना बनाकर जब कोई सीखता है, कोई योग्य विचारों की तरफ हमें ले जाता है, तो उसके प्रति हमारे जीवन में, हृदय में पूजनीय भाव तैयार हो जाता है। जो हमारे जीवन विकास के बारे में कुछ कष्ट करता है, कुछ मेहनत लेता है, वो हमारे लिए पूजनीय होता है। कोई कोई स्वार्थ के लिए तो बहुत सारे कार्य करते हैं, काम करते हैं। कोई कोई प्रतिष्ठा के लिए कार्य करते हैं, कोई समाज कार्य करते हैं, कोई राष्ट्रीय कार्य करते हैं। अलग अलग तरीके से कार्य करने वाले बहुत सारे हैं। वो अच्छी बात है, यानी कि वो बड़ा कार्य है। लेकिन महान कार्य होने पर भी जब हम दैवी नाता जोड़कर, अपना बनाकर, जब हम योग्य विचारों को, दैवी विचारों को देते हैं, तो ये दैवी कार्य हो जाता है। और ये दैवी अपनापन, यानी कि डिवाइन रिलेशन, ये खड़ा हो जाता है। जब डिवाइन रिलेशन खड़ा हो जाए तब आदमी खड़ा होता है। और ये मनुष्य निर्माण का कार्य पूजनीय दादाजी ने किया, कर रहे हैं। हम भी अपना प्रयास करते हैं। यानी इधर संस्कार निकेतन एक वैदिक पाठशाला में हम रहते हैं, और हम अपने आप को अच्छा मनुष्य बनाना चाहते हैं। और इसलिए मैन मेकिंग एजुकेशन ऐसा नाम दिया। अभी प्रबंधन में जो फोटो लगवाए ना, देखे ना? हाँ, अभी शांति से देखना, उधर खराब न हो, दीवार को कोई गंदा न लगे, इस तरह से देखना। तो सभी लोग आएंगे तो देखेंगे, यानी ये दैवी विचारों के पीछे, मनुष्य बनने के पीछे क्या
तत्वज्ञान है, क्या विचार है, क्या मनन चिंतन है, इसका सार देखने को मिलेगा। यानी मनुष्य निर्माण का कार्य यह बेसिक कार्य है, सभी समस्याओं का हल। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं मनुष्य के सभी समस्याएं अगर उसको सुलझाना है तो शिक्षण में कार्य करना आवश्यक है। और ऐसा कार्य बहुत सारे महापुरुषों ने किया, और महापुरुषों ने करने के साथ साथ हम भी इतने महान नहीं, लेकिन जितना हम हिस्सा उठा सकते, भले 100 किलो नहीं उठा पाएंगे, लेकिन आधा किलो 1 किलो जितना हम उठा सके उतना उठा पाएंगे ना। सूर्य अपना प्रकाश देता है, अंधेरे को हटाता है, और दिया भी अपना प्रकाश देता है, अंधेरे को हटाता है। कितना पृथ्वी भर अंधकार होने के बावजूद भी दीपक यानी कि दिया डरता नहीं, अंधेरे से डरता है। कितना बड़ा अंधकार है, बस मुझे डर लगता है, क्या करो, ऐसा दिया डरता है। कितना भी बड़ा अंधकार क्यों ना हो, दिया डरता नहीं, मोमबत्ती डरती नहीं। उसको मालूम नहीं मैं कितना प्रकाश दे पाऊंगी, लेकिन वह जितना भी प्रकाश दे सके उतना वो देती है, भले एक कोना ही सही, लेकिन वो प्रकाश देती है। और हम भी खारुताई के यानी कि गिलहरी के समान कार्य करते हैं। राम के कार्य में गिलहरी ने काम किया ना, तो हम भी काम करेंगे। जब घर जाएंगे तब भी योग नहीं छोड़ेंगे, कुछ जो जीवन विकास के लिए अभ्यास है वो भी नहीं छोड़ेंगे। गीता का पाठांतर करना हो या तो अर्थ ढूंढना हो, वो भी करते रहेंगे ना। हमारी खुद की जो भी हमें देखभाल करनी चाहिए वो भी करेंगे। यानी हमारा शरीर अच्छा होना चाहिए, हमारा मन मजबूत रहना चाहिए, हमारी बुद्धि विवेकी रहनी चाहिए। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, व्यायाम की आवश्यकता है, योग की आवश्यकता है, और कुछ भगवान के पास बैठने की, प्रार्थना की भी आवश्यकता है। तो यह हम इधर करते हैं। हम जिधर जाएंगे, ये पाठशाला केवल बिल्डिंग नहीं है, पाठशाला हम हैं। हम जिधर जाएंगे उधर पाठशाला है। हमारा चलना बोलना, हमारा रहना आचरण करना, जो भी कार्य हम करेंगे वह पाठशाला को अच्छा लगे, आदर्श लगे। ऐसा अगर है तो फिर पाठशाला उधर भी है ना। तो ये जो दृष्टि है, यानी कि आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। हे अर्जुन, आत्मौपम्य, आत्मा की उपमा देकर जो सभी ओर अपना ध्यान रखता है, सभी से संबंध जोड़ता है, सुखम वा यदि वा दुखम, सुख आए दुख आए सहयोगी परमो मता, वो ये जो आत्मौपम्य दृष्टि है वो छोड़ता नहीं। दुख आने पर हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारा ध्यान नहीं रखता, ख्याल नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं होता, उल्टा वो ख्याल करता है। अगर हमें हाथ में लगा, अगर दुखेगा ही नहीं तो फिर हाथ टूट भी जाएगा तो भी समझ में नहीं आएगा। तो दुख देता है तो हमारा ख्याल करता है भगवान। ऐसा विचार करते हो? बहुत अच्छी बात है। यानी दुख भी हमारे हित के लिए दिया जाता है। ये बात जो समझता है वो आत्मौपम्य दृष्टि रख सकता है, वह योगी है, वह श्रेष्ठ योगी है, भगवान के साथ जुड़ा है, वह भक्त है, योगी है। ऐसे महापुरुषों को, पूजनीय दादाजी को नमन करते हैं।